दोस्तों, ईरान और चीन के बीच खुफिया मीटिंग हुई है जिसमें दुश्मन के ठिकानों पर तगड़े अटैक का प्लान बताया गया है। चीन ईरान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है और ईरान ने अब अपना प्लान उसे बता दिया है। ईरान के नए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड मोहसिन रेज़ई ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं चीन ने होर्मुज में खुफिया तरीके से दुश्मनों की जासूसी की है, इसकी भी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले अपन खबरों को देखिए। IRIB के हवाले से तस्वीर के साथ जो खबर है वो बताई जाती है। कहा जाता है कि ईरान की SNSC के सेक्रेटरी मोहसिन रेज़ई ने चीनी राजदूत से कहा कि जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं बदलता और ईरान की शर्तें नहीं मानता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। ईरान और ओमान के बीच ट्रांजिट समझौता स्ट्रेट के बंद होने से अलग मामला है। मोहसिन रेज़ई ने चीनी राजदूत से यह भी कहा कि अमेरिका को युद्ध खत्म करना होगा, ईरान के रोके हुए फंड जारी करने होंगे और लेबनान व गाजा समेत पूरे क्षेत्र में दुश्मनी की कार्रवाई बंद करनी होगी। इसके अलावा मीडिएटर्स के जरिए बताई गई बाकी शर्तों को भी मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर चीन से ईरान ने इस बात को साफ कर दिया है कि ईरान अपनी बातों पर डटा हुआ है। बिना इन बातों की किसी भी तरीके की जो गुंजाइश है होर्मुज को खोलने की, वो नहीं होगी। होर्मुज तभी खुलेगा जब ये बात होगी। दरअसल होर्मुज बंद होने से सभी को दिक्कतें हैं। चीन यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि होर्मुज को खुलवाया जाए और इसके लिए वो यहाँ पर बातचीत करता है ईरान से। जो चीन के एम्बेसडर्स है वो पहुंचते हैं मोहसिन रेज़ई से बातचीत करने के लिए और मोहसिन रेज़ई अपनी बात बताते हैं। जाहिर सी बात है कि चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर किसी और के बारे में जो बातचीत है वो की जाती है। और वहीं देखने वाली बात यह भी है कि इससे महज एक दिन पहले एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि चीन ने दुश्मनों की जासूसी की है होर्मुज स्ट्रेट में। दरअसल इस खबर के हवाले से लिखा गया है कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने खाड़ी में रॉयल नेवी के सर्विलांस मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले बिना चालक वाले जहाजों से जुड़ी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध का पता लगाया है। आरोप है कि इनसे संवेदनशील कैमरा डेटा चीन भेजा जा रहा था। यानी कि ब्रिटेन के UAVs में जो कैमरा लगे हैं, जो इनका इस्तेमाल ब्रिटेन जाहिर सी बात है कि अमेरिका को करने के लिए दे रहा था, उसमें का जो डेटा है वो चीन जा रहा था। लगभग 12 मिलियन पाउंड की कीमत वाले इन जहाज़ों में ऐसे कैमरे लगे थे जिनमें चीन में बने पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है कि ये कैमरे चीन में मौजूद एक IP एड्रेस से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि जहाज बंद यानी कि पावर डाउन होने के बावजूद इनके सिस्टम सिग्नल भेजते रह सकते थे। खबरों के मुताबिक ईरान पर नजर रखने के लिए ब्रिटिश ऑपरेशंस की तैयारी के दौरान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था और ये UK के स्पेशल फोर्सेस के सीनियर अधिकारियों की बैठकों के आसपास भी मौजूद थे। इन घटना ने ब्रिटेन के खाड़ी ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रही टेक्नोलॉजी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसी तरह के बिना चालक वाले जहाज अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने भी हासिल किए हैं। यानी कि एक साथ दो तीर पर निशाना जो है वो साधा है चीन ने और इसी वजह से अमेरिका को मौजूदा वक्त में ईरान से इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ रही है। दरअसल अमेरिका और UK लगातार ही ये दोनों जो हैं वो ईरान पर हमले के लिए काम कर रहे थे। UK सामने से भले ना हो लेकिन पीछे से उसने अमेरिका की मदद की है, जैसे कि अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करते देना, बाकी सारी चीज़ों में मदद करना। अब यहाँ पर जो UK के UAVs थे जिनके ज़रिए नज़र रखी जा रही थी ईरान के ऊपर, ईरान के नेताओं के ऊपर, होर्मुज के इलाके में यहाँ पर जो नज़र है वो रखने की कोशिश की जाती है और ऐसे ही जो UAVs हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका भी करता है। अमेरिका की भी सेना इन्हीं का इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सब का डेटा चाइना को भेजा जा रहा था और जाहिर सी बात है कि चाइना इस डेटा को सिर्फ अपने पास तो नहीं रखेगा। चाइना ने ये डेटा उठाकर ईरान को दिया और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका के बेसिस को काफ़ी बुरा नुकसान हुआ और मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो अमेरिका को और भी बड़े नुकसान होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है और इसी वजह से अमेरिका अब इस जंग से पीछे हटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा था। कई ऐसी खबरें सामने आई कि चीन ने ईरान को केमिकल्स दिए, चीन ने ईरान को हथियार दिए, सैटेलाइट का डेटा दिया, सैटेलाइट इमेजेस दी। यहाँ तक कि अमेरिका के सैंक्शंस होने के बावजूद चीन ने अपने देश की कंपनियों को साफ कहा था कि आप खुलकर ईरान के साथ व्यापार करिए, हमें सैंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, हम उन सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। इस वजह से ही यहाँ पर अब जो ईरान है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तभी ईरान और चीन के बीच में कुछ खुफिया मीटिंग्स भी होती है। जब ये खबर सामने आती है, इस खबर के बाद ये मीटिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि अंदर अंदर कुछ और चीज़ें पकाई जा रही हैं। अब इसी के साथ में ही ईरान की जो IRGC है उसने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान में बताया गया है कि अमेरिका के करीब
4 से 5 ऐसी जगहें हैं जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है, जिन ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। IRGC के कमांडर हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, अगर ईरान को फिर से धमकी दी गई तो लाखों मील लंबी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइनें, हजारों पावर प्लांट, सभी अमेरिकी और गैर अमेरिकी सिस्टम और यहाँ तक कि इंटरनेट से जुड़े ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ जाएंगे। इंटरनेट से जुड़े ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ईरान समुद्र में बिछी, होर्मुज के इलाके में बिछी तारों को भी काट सकता है, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। और बाब अल मंडेब में भी बिल्कुल यही स्थिति है, जिसका मतलब यह है कि ईरान एक के बाद एक इस बात को साफ कर रहा है कि अगर हमसे पंगा लिया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर एक बार फिर ईरान ने बता दिया है कि कैसे ईरान और चीन मिलकर अमेरिका की हालत इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में खराब कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।